पिछले क्लास में लिसन, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, फिर उसके बाद हमने देखा था इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। आज हम बेस का हम इक्विवेलेंट मास की बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ हम बेस कंपाउंड रखेंगे, ऐसे कंपाउंड रखेंगे जिनका नेचर बेसिक होता है, यानी बेस नेचर होता है। बेसिक नेचर का होता है वो कंपाउंड, ज्यादा नहीं। फिलहाल हम दो ही कंपाउंड रखे हैं, एक हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हमारा जो कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम इन दोनों कंपाउंड का आज हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, आइए बात करते हैं। कहता है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल टू क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद होनी चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल टू मोलर मास अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। यानी उस कंपाउंड का, जो कंपाउंड है, जैसे हमारे पास कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, पता होना चाहिए। उसके अलावा हमें ये देखना चाहिए कि एसिडिटी ऑफ बेस, यानी बेस में एसिडिटी कितना है, वो कैसे ध्यान देंगे। देखो ना एसिडिटी ऑफ बेस। अब देखिए ये एसिडिटी क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में भी बात किया था एसिडिटी को लेकर। ये होता क्या है, कहता है नंबर ऑफ डिस्पर्सिबल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। उसमें हम लोगों ने H+ आयन देखा था, किसमें, एसिड वाले में। क्या देखा था, एसिड के फलक केस में क्या देखा था, H+ आयन देखा था ना। लेकिन इस केस में OH माइनस है ना, बोले तो हाइड्रोक्साइड आयन की हम केसेस करेंगे। यही हमारा डिस्पर्सिबल होगा हाइड्रोक्साइड आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की बात करेंगे। तो एसिडिटी इक्वल टू ये होता है इसमें। जैसे कि हमारे पास पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारा कौन सा कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो टोटल जो मास होता है वो कितना होता है, अरे मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 40। कितना होता है, 40। वो कैसे होता है 40। कैल्शियम का कितना होता है, 30। ऑक्सीजन का कितना होता है, 1। अच्छा नोट करते हैं, 40 होता है। और एसिडिटी कितना हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन कितना है इसमें, 1। तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा 1। टोटल कितना आएंगे, 40 रह जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 74। और हाइड्रोजन कितना है इसमें, एसिडिटी की बात करें तो 2। कितना हो जाएगा टोटल, 37। दैट्स ऑल।